कुछ नहीं कराता। चुनाव जीतने के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, साम दाम दंड भेद के हथकंडे तक अपना लेते हैं। लेकिन क्या हो जब वो नेता कोई आम नहीं, खास नहीं, बल्कि देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी हो। वही प्रधानमंत्री मोदी जिनकी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने का दावा करती है। वही पीएम मोदी जिनका डंका देश से लेकर विदेशों तक बजने का दावा मीडिया से लेकर भाजपा द्वारा किया जाता है। सोचिए, वही प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव जीतने के लिए अपनी पद की गरिमा को साइड कर दें और अपनी भाषा शैली की मर्यादा पूरी तरीके से भूल जाए, तो अंदाजा लगाइए कि चुनाव जीतना कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आपको बताती हूँ। दरअसल देश के अंदर 2 राज्यों में चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड में पीएम मोदी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और अपनी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए भाषण की ऐसी मर्यादा पूरी तरीके से ताक रहे हैं कि भाषा में भूल चुके हैं कि वो आखिरकार बोल क्या रहे हैं। जी हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए मांस, मछली, मंगलसूत्र और भैंसों तक चुनाव में लेकर के आ गए थे और एक डर का माहौल बनाया था कि किसी भी कीमत पर चुनाव जीत सके। लोगों को बताया था कि विपक्षी दल कांग्रेस आ जाएगी तो आपकी भैंस छीन लेगी, आपकी माँ बेटी का मंगलसूत्र छीन लेगी। तो अब पीएम मोदी एक कदम आगे बढ़ गए हैं और इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। इस चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए झारखंड में पीएम मोदी ने कह दिया कि विपक्षी दल अगर इंडिया अलायंस अगर सत्ता में आ गए तो आपकी बेटियां छीन लेंगे। जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना शर्मनाक ये भाषण है। सोचिए, अंदाजा लगाइए, क्या पीएम मोदी के पास अब कुछ नहीं बचा है। जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोशिश की, अब वो विधानसभा चुनाव में कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि महाराष्ट्र में भी बोलकर आए थे कि बटेंगे तो बांटने वाले, जश्न मनाएंगे, महफिल सजाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीएम मोदी किसको एकजुट करना चाहते हैं और कौन बांटेगा और कौन महफिल सजाएगा। आखिरकार ये डर का माहौल क्यों बन रहा है। जो पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है वो आज चुनाव जीतने के लिए अपने काम नहीं गिनवा पा रही है। जिस पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है और सोचिए, अभी हाल ही में दूसरे आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे जरूरी राज्य चुनाव में जहां पर लगभग सभी ने मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, वो वहां पर चुनाव जीत जाती है। उसके बावजूद आत्मविश्वास पूरी तरीके से हिला हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के राज्य मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार हिंदू मुसलमान जैसे नारों का, बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि फिर वही कोशिश है कि ध्रुवीकरण किया जाए, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव जीता जाए। और तो और इस चुनाव में अब जब झारखंड के चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर घुसपैठिया रिटर्न्स हो चुका है। वही घुसपैठिया जो आपको लोकसभा चुनाव में नजर आया था। जैसे ही झारखंड चुनाव में प्रचार प्रसार करने अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, फिर से एक बार घुसपैठिया के नाम पर वोट बटोरना चाह रहे हैं। ये कुछ हो रहा है दोस्तों, जो पार्टी पिछले 10 साल से विकास के नाम पर बार बार 2047 का सपना दिखा रहे। पीएम मोदी तो कहते हैं 2047 तक देश पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। तो फिर अब ऐसा क्या हो चुका है, ऐसा क्या भाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि उसको चुनाव जीतने के लिए निचले स्तर पर आना पड़ रहा है। पीएम मोदी जिसके डंके की बात लगातार देश और विदेश तक की जाती है, सबसे ताकतवर नेता संसद के अंदर पीएम मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। आज उनको इस तरीके के भाषण का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सहारा लेना पड़ रहा है कि झारखंड में जहां पर जेएमएम और इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ रही है, उसको कैसे हराया जाए। तो वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस लगातार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और उसी चुनावी लाइन पर चुनाव जीतने का एक तरीके से दमखम जता रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस भाषा को लेकर के, इस भाषण को लेकर के पीएम मोदी की किरकिरी हो रही है। आम जनता से लेकर विपक्षी दल, तमाम लोग
सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए ये क्या करना पड़ रहा है। आप देखिए, भाषण सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ झारखंड की सरजमी पे कहा, पहले वो सुनिए और फिर उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उस पर चर्चा करते हैं। ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो आपकी बेटियां छीन लेंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए कैसे अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनते और जो कि सोशल मीडिया इंचार्ज है, वो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं को पूरी तरीके से यहाँ पर घेरते हुए और खुद प्रधानमंत्री को घेरते हुए कह रही है, नरेंद्र मोदी को चुनाव के वक्त ही घुसपैठ याद आता है। असल में सबसे बड़े घुसपैठिया ये लोग खुद है। कहाँ गए असम की एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख लोग? सवाल बेहद वाजिब है। सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की विफलता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगर पीएम मोदी और अमित शाह बार बार वहां पर घुसपैठियों का नाम लेकर के डराने की कोशिश कर रहे हैं कि घुसपैठिया आ जाएंगे अगर कोई और सरकार आ जाएगी, तो बार बार देश की सुरक्षा का दावा करने वाले पीएम मोदी और अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, उनके दावों का क्या होगा? क्या उनकी विफलता ये नहीं दर्शाती? क्या उनका फेलियर ये सब चीज नहीं दर्शाती? इस तरीके की बातें अगर वो खुद मंच से बोल रहे हैं। और देखिए कैसे इस देश के चुने प्रधानमंत्री वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं, से ज्यादा घटिया और क्या कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पद के, भाषा के, संस्कृति और मर्यादा के तार तार कर दिए। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये बात सुप्रिया श्रीनते कह रही हैं और वही कह रही हैं वे आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते, लेकिन वो गिर गए। यही सवाल हम सबके मन में था कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जो पीएम मोदी ने अपने भाषण दिया था उससे नीचे क्या कुछ वो कह सकते हैं। लेकिन इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि अब देश के प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए, भाजपा को सत्ता में लाने के लिए बेटियों तक पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर देंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वे आपकी बेटियां छीन लेंगे। अब किसकी बेटियां छीन लेंगे, कौन छीन लेगा, ये सवाल बेहद जो है वाजिब है और सवाल उठने भी चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं कि अब वो चुनाव जीतने के लिए अपने काम पर नहीं बल्कि इस तरीके की बातों पर वोट चाहती है? और क्या पीएम मोदी ने वाकई में अपने पद की गरिमा पूरी तरीके से इस भाषण के बाद गिरा दी है? आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।